आप सभी का मैं आज के इस रहस्यमयी सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भगवत गीता के चौथे अध्याय में शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि ये योग गुह्यतम है, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं ये गुह्यतम योग तुझे बता रहा हूँ। ये किसी से चर्चा करने योग्य नहीं है। जो इस योग्य है, इसे समझने के लिए जिज्ञासा रखता है, उसी के लिए ये योग है। ये योग ज्ञान, कर्म और संन्यास तीनों से भरा हुआ ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ये भगवत गीता का चौथे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण योग है। अब हम अपने जीवन की स्थिति को समझ लेंगे। जीवन की स्थिति, जैसे पिछले सत्र में कहा, दो प्रकार की स्थिति, अर्थात मन की स्थिति दो प्रकार की। एक मन की सांसारिक स्थिति और दूसरी मन की ब्राह्मी स्थिति। सांसारिक स्थिति क्या है? मन की सांसारिक स्थिति जिज्ञासा से भरी है। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज को जानने की अभिलाषा। ये कौन है? ये मां है। ये कौन है? ये पिता है। ये कौन है? भाई है, बहन है, दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है। ये कौन है? हर चीज को जान लेना है। जिज्ञासा से भरा हुआ बालक सांसारिक बनने को है। ये क्या है? ये पेन है, ये लेटर बुक है, ये बल्ब है, ये फैन है। हर चीज को जानने की इच्छा रखने वाला, सांसारिक जीवन की अभिलाषा रखने वाला बालक आगे चल के हर चीज को, ये क्या है, वो क्या है, वट जिसमें फोकस करके हर चीज को जानते हुए आगे बढ़ता है, संसार अच्छा कर लेता है। आपके परिवार में जिन लोगों को ये क्या है, वो क्या है, बड़ी बातें मालूम होती है, आप उस पर तालियां बजाते हो। आप कहते जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, इसको सब पता है, बड़ा जीनियस बच्चा है। हाँ, जीनियस है। किस लिए? संसार के लिए जीनियस है। जिसको सब बातें मालूम है वो ज्ञानी है? नहीं, वो शिक्षित है, उसको अच्छी शिक्षा मिली है। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का सूत्र है, ये न्यूटन का सूत्र है। ये थियरी इस वैज्ञानिक की है, सब मालूम है उसे, अच्छी बात है। सांसारिक व्यक्ति है। बिजनेस की सारी बातें मालूम होना, नौकरी की सारी बातें मालूम होना, कायदे की सारी बातें मालूम होना, ये सारी बातें सांसारिक स्थिति है। व्हाट से रिलेटेड सब कुछ, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये मन की सांसारिक स्थिति है। फिर मन की ब्राह्मी स्थिति क्या है? ये है तो क्यों है, ऐसा क्यों है। ये गरीब है, ठीक है, तो गरीब ही क्यों है। ये अमीर है, तो ये अमीर ही क्यों है। ये नारी है तो नारी ही क्यों है। ये पुरुष है तो पुरुष ही क्यों है। ये सूर्य है तो सूर्य ही क्यों है। ये चंद्र है तो चंद्र ही क्यों है। हर चीज के जिज्ञासा के साथ विस्मय का जन्म होना, व्हाट के साथ वाई को जोड़ना, एक कदम आगे बढ़ना, ब्राह्मी स्थिति में पहुंचना है। ब्राह्मी स्थिति अंतर की यात्रा करवाती है। जिज्ञासा
संसार की माने भौतिक चीजों की माने आपकी बाह्य सभी चीजों की यात्रा करवाती है। कई लोग हैं आप में से जिनको सब रिश्तेदारों के नाम पता है, दूर दूर के। यह मौसेरा भाई है, यह मौसेरे भाई की पत्नी की सास की ननंद है। बड़े लंबे आपको सब मालूम है। आप बड़े जिज्ञासु हो, नाम तक पता है, वो कहाँ रहते उनका एड्रेस तक पता है। अच्छा संसार करेंगे आप। लेकिन आपके घर में जिसको ये पता नहीं है, आप कहते क्या रिश्तेदारों के भी नाम मालूम नहीं? हाँ, कौन आएगा आपके घर? वो अंतर्मुख व्यक्ति है। उसको जितना मालूम है उतने चीजों के साथ वो वैसी क्यों है इसका चिंतन करने में वो ज्यादा रस लेता है। वो विस्मय से भरा है। व्हाट के साथ वाई। तो सीधी सीधी बात है भाई साहब, यहां पर दो अलग अलग प्रकार के समूह निर्माण हो रहे हैं। जो जिज्ञासा से भरे हुए उस समूह को कहना सांसारिक व्यक्ति, और जो विस्मय से भरा है उसे कहना आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म वाय को जानना है। संसार क्या है? व्हाट को जानना है। यहां तक आप सब लोग स्वीकृति देते हो, यस और नो? यदि देते हो तो फिर हाथ ऊपर करके एक बार सहमति दे दें। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने अंतर की यात्रा करते हैं, आध्यात्म में एंट्री करते हैं, तब हम अपनी फिजिकल बॉडी माने अपना जो स्थूल शरीर है उससे भीतर एंट्री करते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल आंखें, स्थूल कान, स्थूल इंद्रियां, जिनके माध्यम से आप सभी से संपर्क साधते हो, ये क्या है, वो क्या है? वो संसार है। और जब वो क्यों है उस पर आप फोकस करते हो, तब आपको ना आंखों की जरूरत पड़ती है, ना कानों की जरूरत पड़ती, ना जीवा की जरूरत पड़ती है। आप सोचने लगते हो ऐसा क्यों है, तो आपके भीतर में आपका प्रवेश हो जाता है। जब आपको स्थूल इंद्रियां, जो कर्मेंद्रिया है और ज्ञानेंद्रिया है, उनकी जरूरत नहीं पड़ती और आप उस क्यों के उत्तर के लिए व्याकुल हो जाते हो, तब अध्यात्म शुरू होता है। तो इसका मतलब आपने कितनी किताबें पढ़ी है? आपने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, आप आध्यात्मिक हो गए? नहीं भाई साहब। वो ऐसा क्यों है, इस श्लोक में ये क्यों कहा गया है? आपने बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, बोले मुखोद्गत है सारी, बुद्ध संहिता पढ़ ली, महावीर वाणी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया और बिल्कुल मुखोद्गत कर लिया सब कुछ। आप आध्यात्मिक कहाँ हुए हो? जैसे बच्चों ने भूगोल याद कर लिया, इतिहास याद कर लिया, परीक्षा में जाकर उन्होंने जैसे कि वैसा लिख दिया, आउट ऑफ मार्क मिल गए। अच्छी बात है, रट्टा मार के याद करके उस चीज को हासिल कर लिया, वो शिक्षित हो गया, ज्ञानी नहीं हुआ है। अमल हुआ ही कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। वैसे ही कई किताबें पढ़ो, आप ज्ञानी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति बने ही कहा। एग्रीड? तो चलो, अब अंतर में यदि आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहले भौतिक शरीर माने फिजिकल बॉडी, उसके भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। और वो है आपके 2 नंबर का शरीर, जिसे कहते भाव शरीर। भाव शरीर ईथरिक बॉडी है। अब ये ईथरिक बॉडी क्या है? आपकी भावनाओं से सिंचित है। आप क्या ये समझा सकते हो कि आपकी भावनाएं शरीर के किसी एक हिस्से में ही है? नहीं भाई।
हमारी भावनाएं, हमारे भाव हमारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते। क्रोधित हो गए तो चेहरा बदल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है। भयभीत हो गए तो आंखें छोटी हो जाती है ना। लोभित हो गए, लोभ से भर गए तो चेहरा बदल जाता है। खुश हो गए तो चेहरा बदलता है, रोने लगते हैं तो चेहरा बदलता है। ये सारे जो चेहरे के भाव है, एक्सप्रेशन है, वो केवल आंखों में है, केवल कानों में है, केवल नासिका में, केवल मुख में नहीं भाई, पूर्ण चेहरे में है। चलो, इसका मतलब क्या आप ये समझ सकते हो कि आपकी भाव शरीर को केवल चेहरे में जगह है? अरे नहीं। क्रोध आता है तो हाथ भी उठा लेते हो, ऐसी मुट्ठी बंद हो जाती है, तो भाई वहां भी तो भाव पहुंच रहा है। तो इसका मतलब आपके हाथ में भी भाव है। जब आप कुछ नहीं कर पाते, किसी ने पकड़ कर रखा है आपको और बहुत क्रोध आ गया है, तो आप अपनी दोनों पैरों को झाड़ने लगते हो, एक दूसरे को हाथ पाई करते हुए लात मारने लगते हो। क्या है? वह भी तो भाव है। कई बार भयभीत होते हो तो खड़े खड़े ही आपके पैर लट लट कांपने लगते हैं। क्या हुआ है भाई? वह भी भाव है। वह भाव नहीं पहुंचता तो फिर आपके पैर कांपते नहीं थे। एग्रीड और नॉट? आपके पैरों के नाखून से लेकर तो आपके सिर तक संपूर्ण शरीर में भाव पहुंचता है, और संपूर्ण शरीर यदि भावयुक्त है तो फिर इस भौतिक शरीर के साथ में एक और ऑरा बना दो, आभा बना दो, और ये जो पहले नंबर की आभा दिखाई देंगी संपूर्ण शरीर को व्याप्त की हुई, वो है आपकी भाव शरीर, आपकी इथरिक बॉडी। किरलियन फोटोग्राफी, जिसमें आपकी एनर्जी की, आभा की, ऑरा की स्पष्ट रूप से प्रतिमा दिखाई देती है। किरलियन फोटोग्राफी कभी सर्च कर सकते हो, कर लेना। आपकी भीतर जो शरीर है, उस शरीर के साथ में एक और आभा दिखाई देती है। आपके हाथों के साथ, पैरों के साथ, पेट के साथ, चेहरे के साथ संपूर्ण आभा, वो बन जाती है सबसे पहली आभा आपकी भाव शरीर की। एक सांसारिक व्यक्ति हमेशा भाव में कहाँ उतरता है? नहीं उतरता। वो तो मुंह में आया बोल दिया, आंखों से देखा देख लिया, कानों से सुना सुन लिया, हाथों से करना कर लिया, पैर चले चल दिया। लेकिन भाव शरीर को स्पर्श करने वाला व्यक्ति हर चीज को नहीं देखता, हर चीज को नहीं सुनता, हर चीज को नहीं सूंघता। वो अपने भाव को पहचानता है, जानता है, सोचता है, समझता है, और फिर वो करता है। क्या करना और क्या नहीं करना, जैसे मैंने बताया था कि कैकेयी जो राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजना चाहती है, बोल दिया वनवास चले जाओ, भरत को राज दे दो। लेकिन उसके पहले यदि क्षण भर के लिए भीतर चली जाती और अपनी भाव को यदि चेक करती कि मेरा फिलहाल कौन सा भाव है, नहीं ये तो मोह है, पुत्र मोह, और ये मेरे लिए उचित नहीं है, बेटे के लिए उचित नहीं है, परिवार के लिए उचित नहीं है, पति के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। यदि भाव को स्पर्श कर लेती तो भाव शरीर से पता चलता कि नहीं ये मोह का भाव है, नहीं करना चाहिए, तो फिर स्टेटमेंट बदल जाता। दुर्योधन स्थूल शरीर से सांसारिक व्यक्ति है, भीतर के भाव में चला जाता तो फिर हस्तिनापुर, बस वही तो सफिशिएंट है, क्यों इंद्रप्रस्थ चाहिए। सोच बदल जाती थी। एग्रीड और नॉट? आप जब जब कोई काम करने जाते हो तो आप सीधे सीधे काम करने की जगह क्षण भर के लिए अपने भीतर जाकर अपनी भावों को चेक करते जाओ। क्या भावना है? कहीं क्रोध से भरकर तो नहीं बोल रहे, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से भरकर तो नहीं सुन रहे, कुछ कर रहे,
आप कहीं अहंकार से तो नहीं भरे, गर्व से तो नहीं भरे, दंभ तो नहीं बोल रहा है? आप कौन से भाव से युक्त है? प्रेम भाव से है, आनंद के भाव से है, संदेह से है? कौन सा भाव आपको जकड़ रखा है? वो भाव शरीर जिसमें एंट्री करने की आदत डाल दो, आपको ब्राह्मी स्थिति में, माने आपके अध्यात्म में प्रवेश मिल जाएगा। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में जाको। पिछले सत्र में आपने अच्छा अभ्यास किया था, फिर एक बार रिवीजन करवा दी आपकी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जहां कर्ता ब्रह्म बन जाता है, कर्म भी ब्रह्म बन जाता है। जहां कार्य कर्ता और उसका कर्म, वो जो कार्य है वो भी ब्रह्म बन जाता है, और उस कार्य की प्रोसेस भी ब्रह्म बन जाती है, उस कर्म का फल भी ब्रह्म बन जाता है, हर चीज ब्रह्म बन जाती है। ब्रह्म, ऐसी स्थिति, वो स्थिति किसकी है? जो अपनी भाव को समझता है और फिर करता है। मैं यदि किसी बात के लिए ना कह रहा हूं, तो मैंने खुद नहीं ढूंढना चाहिए कहीं मैं भय के कारण तो ना नहीं बोल रहा। लोग पूछते हैं मुझे, क्यों नहीं करना चाहते हो? अरे नहीं, ये अपना काम कहाँ है, लेकिन दरअसल मैं झूठ बोलता हूं। मैं आपको ये बताना नहीं चाहता कि मैं भयभीत हूं। अरे नहीं, ये उम्र कहाँ रही हमारी। बहाना मत करो, आप भयभीत हो। आपके मन के भाव को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि भय से ग्रसित हो, क्रोध से ग्रसित हो, द्वेष से ग्रसित हो, बदले की भावना से ग्रसित हो, कैसे ग्रसित हो, और फिर जाकर आप करने जाते हो तो रिजल्ट क्या आएंगे आपको उसी क्षण पता चल जाता है। अपनी भाव को जब पहचानते हो ना, और फिर पहचानने के बावजूद वो करने जाते हो, तो आपको मालूम होता है रिजल्ट क्या आने वाला है। एग्रीड और नॉट? मैं यदि द्वेष के साथ भरा कर आपकी केवल सराहना करने जा रहा हूं, ऊपर ऊपर चमचेगिरी करने जा रहा हूं, मुझे मालूम है रिजल्ट क्या आने वाला है। एग्रीड और नॉट? सोचो सोचो, एक बार आपके भावनाओं का, भाव दशा का, यानी आपके भाव शरीर का दर्शन हो जावे ना, तो फिर आप अलर्ट हो जाते हो, सावधान हो जाते हो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुनय। जो लोग नशे में पड़े हैं, सौंदर्य की नशा, स्थूल शरीर है ना, पैसे की नशा, भौतिक बात है ना, पदवी या फिर प्रतिष्ठा की नशा, समाज की नशा, सौंदर्य की नशा, हर चीज जो स्थूल है उनकी नशाओं में जो अटके हैं, वो ब्राह्मी स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, वो मुनि बन ही नहीं सकते। लेकिन जो हर चीज को जागृति से समझ लेता है, वो वह बात नहीं करता जो करने योग्य नहीं है। वह हर वो बात करता है जो करने योग्य है, और वो तब पता चलता है जब हम अपनी भाव दशा को समझकर कार्य शुरू करते हैं। तो चलो, पहली बात आपके समझ में आ ही गई कि भाव दशा को जांचकर आगे बढ़ो। क्या आप तैयार हो? यदि हो तो एक बार कंसेंट दे दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे बढ़े। भाव शरीर के आगे तीसरा एक महत्वपूर्ण आपका शरीर, फिजिकल बॉडी, फिर ईथरिक बॉडी, फिर तीसरी है एस्ट्रल बॉडी, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। भाई, ये सूक्ष्म शरीर क्या है और सूक्ष्म क्यों कहलाता है? सूक्ष्म शरीर क्या है? आपके सूक्ष्म शरीर को यदि जांचने जाओ तो आपके कर्म को समझना होगा।
जब आप कर्म करते हो, जब आप कर्म करते हो तो आप जिस चीज का निर्णय लेते हो वो कर्म करते हो। एग्रीड? जो कर्म कर रहे होते हो उस कर्म में आपकी चेतना माने आपकी विचारधारा लगातार बहती रहती है। एग्रीड? जो कर्म कर रहे हो वहीं पर आपकी चेतना, आपकी विचारधारा बह रही है। और जो कर्म कर रहे हो उस कर्म के साथ आपके भीतर आपने जो कुछ कर्म किया उसका स्टोरेज हो जाता, उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। मान लीजिए आपने ठान लिया कि मुझे जो दादाजी बता रहे हैं वो नोट्स लिखनी है, तो आपने पहले डिसीजन ले लिया, इसलिए आप कर्म कर रहे हो, आपके निर्णय के साथ कर्म है। दूसरा, आपकी समस्त चेतना, आपकी विचारधारा लिखने की ओर चल गई है। तीसरी बात, आप लिख भी रहे हो लेकिन आपके भीतर वो लिखावट स्टोर हो रही है। एग्रीड? ये प्रोग्रामिंग हो रही है। तो तीन बातें एक साथ हो रही है और ये तीन बातों की घड़न से बनता है सूक्ष्म शरीर। आपने निर्णय लिया, आपकी चेतना वहां पर चली गई और आपने उसका प्रोग्रामिंग कर लिया। अब जो कुछ वहां पर बना वो हुआ सूक्ष्म शरीर। आपका कर्म भले ही लोगों को दिखाई दे, लेकिन आपके भीतर जो प्रोग्रामिंग बनी है, आपके भीतर उसकी जो मेमोरी बन गई है, आपके भीतर सबकॉन्शियस में वो उसका जो स्टोरेज बन गया है, जो पोटेंशियल बन गया है, आपका एक ऐसा भीतर का रूप बन गया है, वो हो गया आपका सूक्ष्म शरीर। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मैं जाकर किसी की हत्या कर दूं। निर्णय के अनुसार वो गया, उसके हाथ में हो सकता है चाकू है, हो सकता है पिस्तौल है। निर्णय के अनुसार वो गया, कर्म कर लिया, उसके ने किसी की हत्या कर ली। क्यों हत्या कर पाया? क्योंकि समस्त चेतना उसी में लगा दी थी, विचारधारा उसी व्यक्ति की थी जिसकी हत्या करनी है, और भीतर स्टोर भी हो गया कि उसकी हत्या कर दी। अब इसका सूक्ष्म शरीर निर्माण हो गया। भीतर जो प्रोग्रामिंग बनी है, जो स्टोरेज बना है, उसका पोटेंशियल बन गया। अब ये पोटेंशियल उसका बन गया। बाहर के लोग उसे हत्यारा कहे या न कहे, किसी को उसकी हत्या के बारे में पता चले न चले, लेकिन भीतर से उसका एक सूक्ष्म शरीर निर्माण हो गया। वो सूक्ष्म शरीर, वो पोटेंशियल एक हत्यारे का पोटेंशियल बन गया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हत्या कर ली और मैं भूल गया। वो बन ही गया। अब ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये एस्ट्रल बॉडी, ये सूक्ष्म शरीर आपके साथ में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये जो एस्ट्रल बॉडी होती है, ये सूक्ष्म होती है, ये आपको सीधी सीधी दिखाई नहीं देती, लेकिन जहां जहां पर आपकी चेतना बहते रहती है, जहां जहां पर आपकी विचारधारा लगी रहती है, आपकी प्रोग्रामिंग जो हो रखी है, वहां वहां पर ये एस्ट्रल बॉडी रुक जाती है कुछ समय के लिए। जब तक आपकी विचारधारा है, जब तक आपकी चेतना वहां पर लगी है, तब तक वहां पर उसका एग्जिस्टेंस होता है, एस्ट्रल बॉडी। स्थूल शरीर से बाहर निकलकर एस्ट्रल बॉडी अपनी सफर कर सकती है।
स्थूल शरीर पैर जहाँ लेकर जाएंगे वहीं तक जा सकता है, एस्ट्रल बॉडी कहीं भी जा सकती है, वो सूक्ष्म है। कुछ संकेत आपको जीवन में मिले हैं। आप कई बार कहते हो कि अरे मुझे वो व्यक्ति दिखाई दिया, लोग कहते भ्रम हो गया तुझे, वो नहीं था। आपके ही परिवार के लोग, आपका ही बेटा जो अब दूर देश में रहता है, परदेश में रहता है, और आप अचानक से किचन से मुड़ जाती हो दीदी, और आप कहते हो अरे वो वहां पर खड़ा है। आप खुद को संवारते हो, अरे मुझे भ्रम तो नहीं हो गया। आपको भ्रम हो गया या फिर उसकी एस्ट्रल बॉडी वहां पर मौजूद थी। थोड़ा शांति से समझो, मैं हर चीज को जितनी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको भी उतनी शांति से समझना है। जो हो रहा है आपके साथ कि आपको कई बार किसी की आकृति दिखाई देती है, किसकी आकृति थी ये जिज्ञासा है, वो क्यों थी, वो एस्ट्रल बॉडी की वजह से थी। उसकी एस्ट्रल बॉडी सफर करके वहां पहुंच गई। आपके कुछ लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, आपको दिखाई देते हैं। आपके तो बिल्कुल हुबेहूब दिसला हो, मला बिल्कुल दिखा दिए, मैंने देखा, पिताजी को देखा मैंने। लोग कहते यार भ्रम हो गया तुझे। रुको, वो एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी का मतलब है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर कहाँ तक सफर करता है? जहाँ पर विचारधारा, जहाँ पर चेतना बहते जाती है वहाँ पर। अब आप कहेंगे कि हम अपने दिमाग से निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है, आपने निर्णय दिमाग से लिया। हम अपने विचार भी दिमाग से ही करते हैं। चलो अच्छी बात है, आपने विचार भी दिमाग से कर लिए, इसलिए विचारधारा बह गई। लेकिन जो विचारधारा आपकी बह गई, वो कर्म आपसे जो हुआ उसकी प्रोग्रामिंग भी भीतर हो गई। अब एक बार जो प्रोग्रामिंग हो गई है तो बाद में फिर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। वो वहाँ का कार्य अपने आप होने लगता है, बाय डिफॉल्ट होने लगता है। कैसे? मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो पहले निर्णय ले लो ड्राइविंग करने का, फिर आपके विचार दौड़ाओ, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, ये देखो सब। और बाद में फिर आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन प्रैक्टिस करते हो। 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल हो गए, आपकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो गई कि आपको विचार भी नहीं करना पड़ता, गियर बदल जाता है। विचार भी नहीं करना पड़ता, स्टीयरिंग घूम जाती है। विचार नहीं करना पड़ता, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, सब बातें आपकी चलने लगती है। ये सब एट ईज होने लगता है, जिसका विचार भी ना करो, जिसमें निर्णय ना भी लो, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर प्रोग्रामिंग। सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, एस्ट्रल बॉडी वर्क्स देयर। रसोई बनाना सीखना है, निर्णय ले लो, विचार करो, रसोई में ध्यान दो, चेतना को बाहर डालो। चलो कॉन्शियसली कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद सब कॉन्शियसली होने लगता है। सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। बिल्कुल जो रोटी बना रहे हो गेहूं की, बिल्कुल गोल ही बन रही है। नए व्यक्ति को वो संभव नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हुआ ही नहीं। अभी स्थूल है ना, अभी सूक्ष्म बना ही कहा है ना। आप लोगों को बोल दे तो कोई, आप गाना गाओ,
आपको गाना गाने में कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि स्थूल शरीर में हो ना, अभी वो भाव निर्माण भी नहीं हुए आपके। और एस्ट्रल बॉडी की तो बात ही दूर है, सूक्ष्म शरीर में पहुंचे ही नहीं। लेकिन एक गायक कई दिनों से गा रहा है, कई सालों से गा रहा है, ऐसे ही स्वर निकल जाते हैं। कोई चित्रकार चित्र बना रहा है, ऐसे ही बन जाता है। बिल्कुल हाथ में ब्रश थमा दो, नहीं भी हुआ तो जो कुछ है ऐसे ही चित्र बन गया। आपको तो दसों चीज़ों सामान दे दो, आपसे नहीं बन पाते, क्योंकि स्थूल शरीर की यात्रा भीतर बढ़ी ही नहीं है। आप समझ रहे हो? आपके भीतर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करना आपके हाथ में है। कई लोग होते हैं जो स्थूल ही रह जाते हैं, कई बातों में जहां पर उन्हें सूक्ष्म होना चाहिए होते ही नहीं है। उनका जीवन व्यर्थ है, वो बिल्कुल पशु समान है, क्योंकि स्थूल के स्थूल रह गए। मंद बुद्धि, मोटा दिमाग, जो सूक्ष्म होता ही नहीं। समझ रहे हो आप? क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, हम जब केवल विचारों से और दिमाग से काम करते हैं, और क्या फर्क पड़ता है जब हम सूक्ष्म शरीर से काम करते हैं? दोनों में क्या भेद होता है? आपके सूक्ष्म शरीर इमेज फॉर्म में होते हैं और आपका दिमाग वर्ड फॉर्म में होता है। दोनों में फर्क है। बुद्धि स्थूल है, सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म है। ये कैसे? आपने खुद ने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन किया, जो भी आपने पढ़ाई की है, आपको जब इतिहास का क्वेश्चन का आंसर लिखना था, आपको जब लैंग्वेज का आंसर लिखना था, तब आपने रट्टा मार के उसको याद कर लिया था। जैसे का वैसा लिख दिया आपने अपने एग्ज़ाम में, मार्क भी आउट ऑफ मिल गए, बिल्कुल सही, 2 में से 2 मिल गए, 5 में से 5 मिल गए। अब जो आपने 5 में से 5 मार्क पाए थे और जैसे कि वैसा लिखा था, अब 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद याद करके बताओ। बोलो भाई, आपको तो आउट ऑफ मार्क मिले हुए हैं, फिर आपको तो आज भी याद होना चाहिए। वो जो परीक्षा में आपने उत्तर लिखा था, जवाब लिखा था, वो जैसे कि वैसे बोल के दिखाओ। इज इट पॉसिबल? ये क्यों नहीं हो सकता? आप याद क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि वो वर्ड फॉर्म में था, वो दिमाग का काम था। लेकिन आप बचपन में दिल्ली गए थे, रहते तो नासिक में हो, नागपुर में रहते हो, मुंबई गए थे। हाँ, एक बार गया था मैं। भाई, आप दिल्ली में लाल किला देखा? हाँ, देखा था। याद करो, तुरंत आपके सामने लाल किला आ गया। आपने ना रट्टा मारा है, ना देखा, ना कुछ उसको सुना, ना कुछ समझा, ना कुछ भी नहीं करना पड़ा। अभी भी 25 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके सामने लाल किला आ गया। मुंबई गए थे? हाँ, चौपाटी गया था। मुंबई गए थे? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया गया था, ताजमहल देखा था। हाँ, देखो, हाँ, मुझे मालूम है कैसा है। वाई? इमेज फॉर्म में आपके एस्ट्रल बॉडी हर कार्य को संजोगती है, वो आप भूलते नहीं, आपकी मेमोरी लंबे समय तक रहती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अभी हाल ही में नागपुर में बैठकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया या ताज होटल पर आपका जाना कैसे हुआ? आपका स्थूल शरीर यही बैठा है और आपका एस्ट्रल बॉडी वहां पहुंच गया, सूक्ष्म शरीर वहां पहुंच गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ने वहां तक जाकर कार्य किया था। वो वहां पर अपनी खुद की यात्रा कर सकता है विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड। स्थूल शरीर यहीं पर बैठकर सूक्ष्म शरीर कितनी भी लंबी यात्रा कर सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को कहां दौड़ाओ और कहां तक दौड़ाओ और कब कब दौड़ाओ और कितने समय तक दौड़ाओ, सब आपके हाथ में है। आप में से कोई कहेगा, हाँ भाई,
मैंने ताज होटल देख लिया, बाहर से देखा, नहीं भीतर गया, लेकिन बाहर से देखा। अब चलो दूसरा काम, वो दूसरे काम में लग गया। और दूसरा एक व्यक्ति वो कहता है नहीं, मुझे घंटे भर ताज होटल के पास में भटकना है, बस उसी के बारे में सोचना है। तो घंटे भर के लिए एस्ट्रल बॉडी को वही रखेगा और घंटे भर के लिए उसी की याद, एक एक कोने कोने की याद जिंदा करेगा। जितनी देर तक वो ताज होटल के बारे में सोचता रहेगा, उसके बारे में ध्यान करता रहेगा, वहीं पर एक अपना फोकस और चेतना डालते रहेगा। जिस समय वो ताज होटल गया था उस समय वो खुद क्या कर रहा था, कौन से कपड़े पहने थे, किसके साथ में था, धीरे 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 सारी बातें उजागर होती जाएंगी। एग्रीड और नॉट? तब आपने क्या खाया था, क्या किया था, कितने लोग थे, कैसा था, सारा माहौल आपके घंटे भर के ध्यान में सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर जो एस्ट्रल बॉडी वहां तक की सफर कर ली है। तो आपका सूक्ष्म शरीर आपके साथ जुड़ा रहता है। आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये एक्सटेंशन आप पर डिपेंड होता है। ये जो एक्सटेंशन है, एक्सपांशन है, ये सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा होता है और आप अपनी यूनिवर्स में, अपनी दुनिया में कहीं तक भी इसको फैला सकते हो, कितना भी लंबा कर सकते हो, सब डिपेंड्स। तो कहां तक फैला सकते हैं, सब डिपेंड करता है। एस्ट्रल बॉडी है। आपको लगता होगा योगी लोग क्या कर रहे, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में चलो। चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में, दैव में वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्यति। हे अर्जुन, कुछ योगी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, माने देवताओं का पूजन करने का अनुष्ठान करते हैं। और कुछ योगी परब्रह्म परमात्मा का अभेद दर्शन करते हैं। है तो आपके जैसे लोग, फिर उनको परब्रह्म परमात्मा का दर्शन, और आपको क्यों नहीं? आप स्थूल शरीर में रह गए, मोटी बुद्धि में रह गए, विचारों तक रह गए, रट्टा मारने तक रह गए, वो एस्ट्रल बॉडी में चला गया। उसने अपनी भावनाओं के साथ में अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को वहां तक दौड़ाया है, वहां तक फैलाया है। अब मैं और शांति से और धीरे धीरे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, समझने की कोशिश करो। जब व्यक्ति मरता है, मृत्यु होती है, तो हम कहते हैं कि जहां पर उसकी मृत्यु हुई है वहां पर एक दिया जलाओ। 3 दिनों तक दिया जलता रहे, 13 दिन तक दिया जलता रहे, उसकी 13वीं होने तक ये सब चलता रहे, और 13वीं के बाद में ब्रह्म भोज किया जाए, सबको भोजन दिया जाए और कुछ दान दक्षिणा दी जाए, और उसके बाद में फिर हम अपने कार्य में लग जाए। तब तक कि हम वहाँ पर रहे, हम घर में ही रहे। भाई साहब, ये क्या बात है? क्यों हमारे पुरखों को ये करना अच्छा लगा, आवश्यक लगा? क्यों? इसके पीछे राज क्या था? हम कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 13वीं कर रहे, क्या कर रहे? दशक्रिया कर रहे, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे वो मालूम है? क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की चेतना बार बार उस घर में थी, जो व्यक्ति अब नहीं रहा, फिजिकल बॉडी तो चली गई, जलाई दी गई, दफन की गई, लेकिन उसके एस्ट्रल बॉडी आज भी, अभी भी आपके मकान में मौजूद है। क्यों है? क्योंकि उसकी विचारधारा, उसकी चेतना
उसकी प्रोग्रामिंग के अनुसार वहीं पर बार बार लग रही थी, इसलिए उसकी एस्ट्रल बॉडी वहां भटक सकती है, वहां रह सकती है, वहां उसका अस्तित्व है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आसक्त होगा तो वो 13 दिन क्या, उससे ज़्यादा समय तक उस घर में अपना वास कर सकता है। वो कर कुछ नहीं पाएगा क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी है। वो एस्ट्रल बॉडी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब्टल एग्जिस्टेंस है। सब्टल एग्जिस्टेंस है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। जो चीजें उसे पसंद थी वो चीजें वहां रखी जाती है। वो चीजें, जो चीजें उसे ज्यादा पसंद थी, उसमें आसक्त था, पैसा था, कोई महिला है, उसके वस्त्र थे, उसके गहने थे, जो भी है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जिनमें वो आसक्त है, एस्ट्रल बॉडी वहां पर पाई जाती है। कई बार उसकी फोटोग्राफी भी हुई है। लोग उन्हें भूत कहते हैं। थोड़ा समझ लीजिए भूत और देवता में फर्क क्या होता है। जहां जहां पर आसक्ति का कारण न्यूनतम अवस्था में पहुंचकर उस अवस्था में रहा जाता है, वो भूत बन जाते हैं। जहां जहां पर किसी कार्य की उच्चतम अवस्था में पहुंचा जाता है, वह देव अवस्था कहा जाता है। आप चाहे तो मृत्यु के बाद भूत बन सकते हो, आप प्रेत बन सकते हो, चाहे तो फिर आप देव बन सकते हो, इच्छा आपकी है। देव कौन बनेगा? दैव में वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। जब तक जिंदा हो तब तक आपके निर्णय, आपकी चेतना, आपकी विचारधारा और आपकी प्रोग्रामिंग यदि पैसे में ही लगी रही तो मृत्यु के बाद में आपकी एस्ट्रल बॉडी वहीं पर मंडराती जाएगी। मकान में रही, गहनों में रही, वस्त्रों में रही तो वही मंडराती रहेगी। भूत बनो, कर तो कुछ नहीं पाएंगे। एस्ट्रल बॉडी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि फिजिकल लेवल पर वो नहीं होती है। अटक गए वहां पर, बंधन है, मृत्यु के बाद भी बंधन, यस, अटकी हुई है। लेकिन जो लोग जीते जी किसी देवताओं का पूजन का अनुष्ठान करते, दैव में वापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते, अर्थात जो योगी जन जीते जी जिस कार्य की देवता माने उसकी उच्च अवस्था, उसका चिंतन करते हैं, उसमें विचारधारा लगाते, उसमें अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं और उसी के नाम स्मरण करते हैं, वो वहां तक पहुंच जाते हैं, देव बन जाते हैं। जीते जी भी देव बनते हैं, मृत्यु के बाद तो वहां पहुंच जाते हैं, एस्ट्रल बॉडी वहां विलीन हो जाती है। शक्ति की देवता मां दुर्गा है। उदाहरण के लिए बताता हूं, बाकी देवताएं आप फिक्स करो। दुर्गा है, आपने दुर्गा का स्मरण करना शुरू कर दिया, आपकी विचारधारा दुर्गा में चली गई, नाम स्मरण करना शुरू किया। आपके नाम स्मरण के कारण आपके विचार, आपके ध्यान, आपकी चेतना, आपका समस्त जितना है सूक्ष्म शरीर वहां पर पहुंचने की चेष्टा करता रहेगा। वहां तक जाओगे 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 और आप वहां विलीन हो सकते हो, उच्चतम अवस्था में विलीन हो सकते हो, लक्ष्मी की अवस्था में विलीन हो सकते हो, हनुमान जी की अवस्था में विलीन हो सकते हो, राम जी की अवस्था में हो सकते हो, कृष्ण की अवस्था में हो सकते हो, जिन्होंने अपने अपने कार्य को उच्चतम अवस्था तक एक्सटेंड किया है, उस उच्चतम अवस्था में आप भी जा सकते हो। जैसे मुंबई आप जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, हम जितने लोग बैठे सब जा सकते हैं। बस पैसे जुटाओ, गाड़ी में बैठो, पहुँचो। पैसे नहीं है, बैठो घर पे,
जयराम जी की। थोड़ा समझ लीजिए, आपके पास यात्रा करने की पर्याप्त पूंजी होना आवश्यक है। नहीं है तो बैठो घर पे, स्थूल शरीर में स्थूल घर में बैठे रहो। आपकी औकात नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, हो सकता था नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर में अटक गए। इसलिए सांसारिक लोग नहीं देव तक पहुंच पाते, नहीं देवताओं का स्मरण कर पाते, नहीं उनका नाम स्मरण कर पाते, नहीं उनकी उच्चतम अवस्था में पहुंच पाते। उनकी अवस्था वहाँ न जाने के कारण कहीं ना कहीं तो एस्ट्रल बॉडी पहुंचेंगी। वो वहाँ पहुंचती है जहाँ वो आसक्त होते हैं, उनके मकान में, उनके दुकान में, उनके पैसे में, उनके बच्चों में ही। बस आप समझ रहे हो? कई बार हमने सुना है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, इस घर में एक्सीडेंट हुआ, वो अतृप्त आत्मा है। कई बार हमने सुना है कि वो वहां मंडराता है, वहां किसी को आने नहीं देता। कई बार सुना है कि वहां पर कई एक्सीडेंट होते जाते हैं। क्या है? एस्ट्रल बॉडी वर्क्स। वह कुछ करते नहीं, करते कुछ नहीं, वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो दिखाई देते हैं। और वो दिखाई देते तो आदमी डर जाता है, डर जाता है तो फिर वहां रहना पसंद नहीं करता। इसलिए भूत बंगला। मैंने पहले कहा, मैं आज जो समझाने जा रहा हूँ उसमें आप 100% एग्री होगे नहीं होगे, सब आप पर डिपेंड करता है। कई बार मैं जो बोल रहा हूँ वो संभ्रमित भी कर सकता है, सब डिपेंड करता है। लेकिन आपको क्यों तक पहुंचना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि हर बात समझाई नहीं जा सकती। अब आपकी वो इच्छा रही कि आपको उस भूत तक माने प्रेत तक पहुंचना है या फिर देवता तक पहुंचना है। योगी क्या करते हैं? दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। ढूंढो, आप जिस कार्य में लगे हो उस कार्य की उच्चतम अवस्था में पहुंची हुई देवता को ढूंढो। आपको शिक्षा में, विद्या में इंटरेस्ट है तो सरस्वती को ढूंढो। आपको गायन में इंटरेस्ट है तो शारदा को ढूंढो, है ना? आपको कारोबार में इंटरेस्ट है तो लक्ष्मी को ढूंढो। आपको सेवा में इंटरेस्ट है तो हनुमान जी को ढूंढो। हर एक की देवता मौजूद है। 33 करोड़ देव है, इसका मतलब 33 करोड़ मार्ग है। किसी भी देवता तक आप पहुंच सकते हो विथ योर एस्ट्रल बॉडी। और कितने भी आसक्त होकर भूत बन सकते हो। और ध्यान में रखो, जब तक आपकी आसक्ति बनी रहेगी तब तक आप वहीं पर बने रहोगे। इसलिए लोग कहते हैं अकाल मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिलना तो कठिन ही है, लेकिन अगले जन्म को भी प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वहीं पर अटके हुए हैं, भूत बन गए हैं, प्रेत बन गए हैं। क्या करना पड़ेगा? दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। योगी बनो और देवताओं का पूजन आरंभ कर दो। चॉइस आपकी है। नहीं, मेरे पति जिस देवताओं को भजते मैं उसी को, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। जैसे पति ने सफ़ेद कपड़े पहने तो आपको सफ़ेद, नहीं नहीं, आप लाल भी पहन सकते हो, बिल्कुल वैसी बात। होटल में गए और पति ने ये भोजन मंगवाया, मसाला डोसा मंगवाया, तो आप भी, नहीं नहीं, आप इडली मंगवा सकते हो। इच्छा आपकी है, दोनों भोजन है। बिल्कुल वैसे देवताएं आपके लिए है और आप उनकी उच्चतम अवस्था में पहुंच सकते हो, अधिकार है। एक बात मैं और उजागर करना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, या फिर किसी और के घर में किसी की मृत्यु हो गई, और वो व्यक्ति पैसे में बड़ा आसक्त था, वो व्यक्ति कुछ चीज में बड़ा आसक्त था, और वो चीज़ों जिनमें वो बहुत ज़्यादा आसक्त था,
और वो चीज़ें हयात होते हुए उसने आपके लिए बिल्कुल मना किया था कि आप न लो, वो उसके लिए है, आपके लिए है ही नहीं, मैं नहीं दूंगा आपको। आप वो मर गया, अब उस पर अधिकार जमाने की चेष्टा मत करो। बिल्कुल मत करो, शापित है। जिसमें कोई आसक्त रहा है उसका दान कर दो, खत्म कर दो वो कहानी। वो भौतिक चीजें आपको चाहिए ही क्यों, खत्म करो उसको। आपके पास हाथ है, आपके पास दिमाग है, आपके पास श्रम करने की प्रवृत्ति है, आप कमा सकते हो। लाखों हो करोड़ों हो, क्या करना है आपको? किसी की एस्ट्रल बॉडी वहां पर है, उस प्रेत के साथ में आप क्यों उसे स्वीकार करते हो? इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि जो आपकी दिवंगत लोग हैं, उनकी अंगूठी हो, उनका ये हो, उनका वो है, भाई तो कर ले दान। जाओ आश्रम में जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, जाओ अनाथाश्रम में जाओ, जाओ सबको बांट दो बाबा, खिला दो उनको सबको, एक बार फ्री कर दो, जाओ जाओ करो उसको, फ्री करो। दो फायदे होंगे, एक आपको वो उसकी अधिकार है ही नहीं तो आप लो ही नहीं, और दूसरी बात है जो एस्ट्रल बॉडी वहां पर मंडरा रही उसको भी मुक्त कर दो कि चलो हो गया खत्म, चलो निकलो। पहली बात, खुद प्रेत तक न पहुंचो, भूत तक न पहुंचो, देव बनना है आपको। इसलिए देवताओं का पूजन आरंभ कर दो। अब आपके मन में आएगा कि भाई हम देवताओं का पूजन करेंगे या फिर हम श्राद्ध तर्पण कर देंगे। एक बात समझ लो, आपने आपके पिताजी का, आपके माताजी का, ससुर का, सास का, अमुक जो भी होंगे उनका आपने श्राद्ध तर्पण कर लिया तो काम हो गया? बिल्कुल नहीं, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है कि आपने श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आपके आचरण में वो लाना पड़ेगा, दैनंदिन आचरण में वो लाना पड़ेगा। हर रोज आप अपनी स्थिति सुधारते जाओ, ऊपर उठाते जाओ। आपकी मनदशा क्या है, आपके भाव कहाँ पर है? मेरा प्रेम भाव है, मेरे मन में विचार क्या आ रहे हैं? मेरे देवताओं का स्मरण हो रहा है, फलानी देवता को चूजा है। आचरण में लाओ। जैसे आसक्त आपके परिवार में जो व्यक्ति रहा था, आप आसक्त न हो जाओ, उसके जैसे दुर्गति आप न कर लो, आप ऊपर उठो। समझ रहे हो? इससे भी एक कदम और ऊपर उठना है तो फिर आपको ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति, आपको उससे भी आगे पर ब्रह्म परमात्मा का अभेद दर्शन करना है तो देवता से भी ऊपर उठ जाओ। क्योंकि देवताएं तो आपको सीमा तक पहुंचा देंगे, वो विशिष्ट कार्य के लिए रखेंगे, लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा तो आपको कार्य से भी परे निर्गुण तक पहुंचा देगा, निराकार तक पहुंचा देगा। इसलिए आपको उसके आगे अभेद दर्शन, माने जो दर्शन परमात्मा का योगी लोग करते हैं आप कर सकते हो। शुरुआत आप देवताओं से करें। शुरू में आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य करने वाली उच्चतम अवस्था वाली देवताओं को चूज करो, आगे चलकर परब्रह्म परमात्मा में। कुल मिलाकर आपको इतना समझ तुम्हें आया है कि आसक्त नहीं होना चाहिए, ना चीज़ों में आसक्त होना है, ना व्यक्तियों में आसक्त होना है। कुछ लोग हैं जो आत्महत्या करते हैं, उनकी मन की स्थिति क्या रही होगी आत्महत्या के समय? सोचो तो, क्या वे खुश रहे होंगे, प्रेम से भरे होंगे? आत्महत्या के समय उनका क्रोध, उनका द्वेष, उनका संताप किस हद तक पहुंचा होगा? सोचो भाई साहब,
उस हद तक जो पहुंचे हैं, उनकी एस्ट्रल बॉडी है, वहां पर उस समय आप पहुंच जाते हो, इसलिए आपसे ऐसी घटनाएं घट जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि क्या किया समझ में ही नहीं आया, क्योंकि आप चिंतन के माध्यम से उस लोक में पहुंच गए थे, उन लोगों तक पहुंच गए थे, एस्ट्रल बॉडी तक पहुंच गए थे। जब आप देवताओं तक पहुंच सकते हो, तब आप असुरों तक भी पहुंच सकते हो ना। फ्रीक्वेंसी है इस ब्रह्मांड में, सब फ्रीक्वेंसी है। आप उच्चतम फ्रीक्वेंसी में पहुंच सकते हो, तो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी में नहीं पहुंच सकते क्या? इसलिए आत्महत्या के विचार करना, बदले के विचार करना, किसी को फंसाने के विचार करना, या फिर किसी का षड्यंत्र रचकर किसी का घात करना, किसी की हत्या का विचार करना, आपको उस न्यूनतम असुरों तक पहुंचा देगा, और आपके हाथों से क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि मुझे नहीं करना था, ये क्या हो गया। ये कर्म का सिद्धांत है मेरे भाई। आप जो कर्म कर रहे हो, वो कर्म निर्णय के अनुसार लिए जा रहे, चेतना की आदत वो बन गई है, वहाँ पर विचारधारा पहुँच रही है, प्रोग्रामिंग बन गई है, तो वहीं पर आपकी एस्ट्रल बॉडी वर्क कर रही है, और सबकॉन्शियस माइंड को आपने ही निर्माण किया है। हर एक व्यक्ति के हाथ में है किस प्रकार से हम अपना जीवन बनाएं। प्रहलाद ने जो कुछ किया, नामस्मरण किया विष्णु का, तो प्रहलाद उस लेवल तक पहुंचा। उसी ही के पिताजी हिरण्यकश्यप चिंतन क्या कर रहे हैं, विचारधारा कहाँ दौड़ रही है, चेतना कहाँ जा रही है, अंत क्या हुआ है, आप जानते हो। कथा है, कथानक है, लेकिन समझाने के लिए है कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को पहुंच सकते हो। डिपेंड्स कि आप एस्ट्रल बॉडी को समझ लेवे। पर ब्रह्म परमात्मा तक भी पहुंच सकते हो। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति। भगवद गीता के 4थे अध्याय का 25वां श्लोक है, याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।